हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने अपने डे की शुरुआत करी एज़ यूजुअल। सबसे पहले मैंने अपने जो डेली के टारगेट्स थे उनको नोट डाउन करा। देखो, हम स्टार्टिंग के डे में ही अगर नोट डाउन कर लें अपने टारगेट्स वगैरह तो इजी रहता है कि पूरे दिन क्या क्या चीज़ें हमें करनी हैं। तो इसलिए मैं सुबह सबसे पहले उठते ही अपने टारगेट्स वगैरह लिख लेती हूँ। एंड कोई सीक्वेंस नहीं होता है, जो जो टारगेट्स पहले मतलब जो जो होता है उसको कंप्लीट करते जाती हूँ, टिक लगाते जाती हूँ। सीक्वेंस में कुछ भी नहीं करती हूँ मैं। सो टारगेट्स लिखे मैंने। तो टारगेट्स लिखने के बाद सबसे पहला जो मैंने काम करा वो मैंने करा सीए की रिवीजन। एक्चुअली मैंने जून मंथ रिवाइज कर लिया है। तो अभी मैं क्या सोच रही हूँ कि अप्रैल, मई और जून 3 मंथ्स का कैटेगरी वाइज जो हमारा करंट अफेयर है उसको रिवाइज़ करूँ। जैसे 2 या 3 कैटेगरीज़ एक दिन में करूँ। तो आज मैंने जो कैटेगरीज़ रिवाइज़ करी थी वो मैंने करी थी ऑर्बिचुरीज़ और जो हमारे अपॉइंटमेंट्स होती हैं और इम्पॉर्टेंट डेज़ वगैरह। तो ये सारी 3 कैटेगरीज़ मैंने 3 मंथ की रिवाइज़ करी हैं। उसके बाद मैंने लगाया था IBPS PO का मॉक। ये लाइव मॉक लगाया था, मॉक नंबर 6 था आई थिंक। और ये मैंने स्मार्ट कीड़ा प्लेटफॉर्म से लगाया था एंड आई गोट 71.7 मार्क। परसेंटाइल आप देख सकते हो 96 के अराउंड है मेरी। एक्यूरेसी पता नहीं क्यों इंग्लिश में थोड़ा मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा बिगड़ रही है। इंग्लिश में मैंने 24 क्वेश्चंस करे थे और 5-6 इंग्लिश में ही गलत हो गए। क्वांट में 28 करे थे, एक गलत हुआ। एंड रीजनिंग में 32 के अराउंड करे थे, उसमें भी 1-2 गलत हो गया है। तो फुल एनालिसिस बाद में आएगा इसका भी, क्योंकि लाइव मॉक था। उसके बाद मैंने लगाई एडिटोरियल की क्लास। तो आपको पता है जैसे सीए और एडिटोरियल की क्लास मैं डेली ही लगाती हूँ। एंड आज फ्राइडे था तो फ्राइडे स्पेशल क्लास होती है वरुण सर की। इसमें हम वो कैब नहीं करते हैं। इसमें हम सीधा जैसे एग्ज़ाम में पूरा सिचुएशन होती है उस हिसाब से एडिटोरियल को अटैम्प्ट करते हैं। कोई वो कैब अगर नहीं पता है तो एग्ज़ाम में हम क्या करेंगे, कैसे उसको अटैम्प्ट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें सर हमें करवाते हैं फ्राइडे वाले दिन। तो ये मैंने पूरी एडिटोरियल की क्लास लगाई। उसके बाद मैंने ये लगाई क्वांट की क्लास। एक्चुअली ये क्लास सर ने कल ली थी, मैंने लगा ली थी, बट बीच बीच में मुझे रिवाइज़ करने थी कुछ चीज़ें, तो इसलिए मैंने ये क्लास फिर से लगाई थी। क्योंकि क्वांट आई थिंक मुझे स्ट्रॉन्ग करना है अपना, तो इसलिए मैं क्वांट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करती हूँ। जैसे अगर क्लास लगा लेती हूँ या कोई भी क्वांट की चीज़ लगाती हूँ तो उसको फिर से ज़रूर एक बार रिवाइज़ करती हूँ, ताकि वो चीज़ थोड़ा पूरा मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो जाए। तो क्वांट की क्लास लगाने के बाद मैंने एडिटोरियल की रीडिंग करी। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप इंग्लिश के लिए जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो उसके अलावा एक एडिटोरियल खुद भी रीड करो। अब मैं द हिंदू के एडिटोरियल इसलिए रीड करती हूँ क्योंकि हमारे सर हमें द हिंदू के एडिटोरियल, ऐसा नहीं है कि डेली सिर्फ द हिंदू के करवाते हैं, अलग अलग हमारे जो एडिटोरियल्स होते हैं उसको करवाते हैं। अगर किसी के टीचर द हिंदू के एडिटोरियल करवाते हैं तो आप किसी और न्यूज़पेपर या किसी और ऐप से आप रीड वगैरह कर सकते हो, ताकि आपको आइडिया लगे कि अलग अलग जो एडिटोरियल्स होते हैं उनको कैसे टैकल करना होता है, कैसे उनको रीड करना होता है। तो इसलिए मैं द हिंदू का एडिटोरियल रीड करती हूँ एक एक्स्ट्रा साथ में रीडिंग के लिए। देन ये सब करते करते शाम हो गई थी। देन आई हैड माई टी। चाय पीकर ना मेरा माइंड जो है वो बड़ा फ्रेश हो जाता है, तो इसलिए मैं चाय पी लेती हूँ जब भी मुझे थोड़ा सा लगे कि अब बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उसके बाद मैंने सीए की क्लास लगाई। ऐसे तो मैं स्टार्टिंग के डे में ही सीए की क्लास लगा लेती हूँ, आज थोड़ा लेट हो गया था, मतलब आज थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे हो गया था। एक्चुअली मुझे जो कंफर्ट लगता है ना मैं उस हिसाब से पहले वो चीज़ कर लेती हूँ। तो सीए की क्लास स्टार्टिंग में आज मैंने नहीं करी थी, इसलिए थोड़ा बाद में करी थी। उसके बाद मैंने इंग्लिश की प्रैक्टिस करी। एक्चुअली सर ने ये क्लास ली थी इंग्लिश की कल। अभी सर ने क्या करा है, एक नया इनिशिएटिव लिया है आई थिंक, जो बहुत 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 ज़्यादा यूनिक इनिशिएटिव है। सर अलग अलग प्लेटफॉर्म के मॉक खुद हमें अटैम्प्ट करके बताएंगे। ये स्मार्ट कीड़ा का ही सर ने अटैम्प्ट करा था, और इसमें अप्रोच सीखोगे आप, ये सीखोगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको पहले अटैम्प्ट में करना है, कौन सा नहीं करना है और किस तरीके से करना है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो किसी टीचर ने लिया है। तो ये सारा मैंने यहाँ से इंग्लिश का रिवाइज़ करा, रिवीजन ही होती है एक हिसाब से ये। उसके बाद मैंने एसबीआई पीओ का मॉक लगाया था। ये क्वांट का मेंस का मॉक है।
13.5 मार्क्स आए हैं। इसका डिटेल एनालिसिस मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, उसमें बता दूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। एंड लास्ट में मैंने करी सीए की रिवीजन। जो सुबह मैंने क्लास लगाई थी उसी की पीडीएफ सर प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे डेली क्लास लगानी, उसके बाद मैं फिर ये पीडीएफ से रिवाइज़ कर लेती हूँ। खुद के नोट्स वगैरह इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं खुद के नोट्स नहीं बनाती हूँ। सब कुछ मटीरियल मिल रहा है तो क्यों बनाना। तो ये सब मैंने रिवाइज़ करा एंड सारे टारगेट्स हो गए थे कंप्लीट मेरे, जितने भी मैंने सेट करे थे। कल मेरा एक टारगेट रह गया था, सारे कंप्लीट हो गए हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।